रामेश्वरम। चलिए मेरे साथ इस मंदिर की यात्रा पर। सदियों पहले ये द्वीप भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे सागर की तेज लहरों से कटकर ये अलग हो गया, जिससे ये टापू चारों तरफ से पानी से घिरा है। रामेश्वरम चेन्नई से करीब 450 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। ये हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप है। ये तमिलनाडु के रामनाथापुरम जिले में स्थित है। ये पवित्र स्थान भारत के प्रमुख 4 धामों में से एक दक्षिण का धाम है। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने श्रीलंका से लौटते समय देवों के देव महादेव की इस स्थान पर पूजा की थी। इन्हीं के नाम से रामेश्वर मंदिर और रामेश्वर द्वीप का नाम पड़ा। हिंदू धर्म के प्रमुख 4 धामों में से एक है रामेश्वर मंदिर। इस स्थान पर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर मिलता है। रामेश्वरम मंदिर को राम लिंगेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में गंगोत्री से लाए गए जल से अभिषेक किया जाता है। ये मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र मंदिर है। इसे 4 धामों में से एक माना जाता है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। जिस प्रकार भारत के उत्तर भाग में काशी का महत्व है, उतना ही महत्व भारत के दक्षिण में रामेश्वरम का है। खूबसूरत वास्तुकला और आध्यात्मिक महत्व का एक आदर्श मिश्रण है रामेश्वरम मंदिर। यह मंदिर केवल आध्यात्मिक रूप से आकर्षक नहीं माना जाता है, बल्कि वास्तुशिल्प रूप में भी बेहद आकर्षक है। मंदिर में सैकड़ों विशाल खंभे हैं और प्रत्येक खंभे पर अलग अलग तरह की बारीक कलाकृतियां। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ स्थापत्य शैली में किया गया है।
सागर के सामने ही मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर सागर में स्नान करके हम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन पहले 22 कुंडों में स्नान करना होता है। इसके लिए आपको 25 रुपये का टिकट लेकर आप स्नान करते हैं 22 कुंडों का। प्राचीन कथाओं के अनुसार मंदिर परिसर में 112 तालाब हुआ करते थे। रामेश्वरम मंदिर के अंदर 22 तीर्थ है, जो अपने आप में प्रसिद्ध है। मंदिर के पहले और सबसे मुख्य तीर्थ को अग्नि तीर्थ नाम से जाना जाता है। मंदिर के बाहर कई कुएं और भी हैं, मगर उनका पानी खारा है। मंदिर के अंदर के कुओं का जल मीठा है। मान्यता के मुताबिक ये कुएं भगवान राम के अमोघ बाणों से तैयार किए गए थे। उन्होंने अनेक तीर्थों से जल मंगाकर उसमें छोड़ा था। इसके कारण इन्हें तीर्थ कहा जाता है। इनका नाम गंगा, यमुना, गया, शंख और चक्र रखे हुए हैं। इन तीर्थों में सबसे पहले तीर्थ को अग्नि तीर्थ कहा जाता है। अग्नि तीर्थ के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त इस स्थान पर स्नान करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। यहाँ के तीर्थ से निकलने वाला पानी अपने साथ चमत्कारी गुण लिए हुए होता है। ये प्रथा है कि हर किसी को पहले समुद्र में डुबकी लगानी पड़ती है और फिर भगवान के दर्शन करने से पहले मंदिर के 22 कुओं में पवित्र स्नान करना पड़ता है। इन कुओं पर नहाने के लिए 25 रुपये का टिकट लेना पड़ता है और इन कुओं के आसपास लोग होते हैं जो हम पर पानी डालते हैं और हमें नहलाते हैं। रामेश्वरम मंदिर का प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचा है, जो भारतीय निर्माण कला का एक आकर्षक नमूना है। यहाँ मंदिर में प्रवेश के 4 द्वार हैं: उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने श्रीलंका से लौटते समय देवों के देव महादेव की इस स्थान पर पूजा की थी। इन्हीं के नाम पर रामेश्वर मंदिर और रामेश्वर द्वीप का नाम पड़ा है। ऐसी मान्यता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम देवी सीता के साथ रामेश्वरम के तट पर कदम रखकर ही भारत लौटे थे। एक ब्राह्मण को मारने के दोष को खत्म करने के लिए भगवान श्री राम शिव की पूजा करना चाहते थे। क्योंकि द्वीप में कोई मंदिर नहीं था, इसलिए भगवान शिव की मूर्ति लाने के लिए श्री हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेजा गया। जब हनुमान समय पर शिवलिंग लेकर नहीं पहुंचे, तब देवी सीता ने समुद्र की रेत को मुट्ठी में बांधकर शिवलिंग बनाया और भगवान राम ने उसी शिवलिंग की पूजा की। बाद में हनुमान द्वारा लाया गया शिवलिंग को भी वहीं स्थापित कर दिया गया। आज दोनों शिवलिंग की पूजा होती है। इसके बाद 15वीं शताब्दी में राजा उदयन सेतुपति एवं
नागुर निवासी वैश्य ने 1450 ईस्वी में इसके 78 फीट ऊंचे गोपुरम का निर्माण कराया था। इस मंदिर में भी आपको मोबाइल फोन, बैग आदि ले जाना सख्त मनाही है, क्योंकि भगवान श्री राम से हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए यहाँ शिवलिंग तैयार कर पूजा की थी। इसलिए मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग की विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्त हो जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति ज्योतिर्लिंग पर पूरी श्रद्धा से गंगा जल चढ़ाता है उससे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। मंदिर के प्रवेश द्वार का गोपुरम 38.4 मीटर ऊंचा है। रामेश्वरम का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। ये उत्तर दक्षिण में 197 मीटर और पूर्व पश्चिम में 133 मीटर है। इसके परकोटे की चौड़ाई 6 मीटर तथा ऊंचाई 9 मीटर है। ये मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर में बना हुआ है। ये मंदिर 1000 फुट लंबा और 650 फीट चौड़ा है। 40 फीट ऊंचे 2 पत्थरों पर इतनी ही बारीकी के एक लंबे पत्थर को लगाकर इसका निर्माण किया गया है, जो दर्शकों के आकर्षण का केंद्र है। माना जाता है कि रामेश्वरम मंदिर के निर्माण में लगे पत्थरों को श्रीलंका से नावों द्वारा लाया गया था। मंदिर के गर्भगृह में 2 लिंग है। एक सीता द्वारा रेत से निर्मित, जिन्हें की मुख्य देवता माना जाता है और इन्हें रामलिंगम नाम दिया गया है, जबकि दूसरा लिंग हनुमान द्वारा कैलाश पर्वत से लाया गया, जिसे विश्वलिंगम के नाम से जाना जाता है। भगवान राम के आदेशानुसार हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग अर्थात विश्वलिंगम की पूजा आज भी सबसे पहले की जाती है।